नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 की संभावित कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह परीक्षा 27 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है और अब सभी उम्मीदवार को सबसे बड़ा इंतजार है कट ऑफ का, जिससे उन्हें यह अंदाज़ा लग सके कि उनका चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो पाएगा या नहीं। इस वीडियो में हम पिछले वर्षों के कट ऑफ, ट्रेड्स परीक्षा के कठिनाई स्तर, कुल पदों की संख्या और उम्मीदवारों के प्रदर्शन जैसे महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर 2025 की संभावित कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण आपको अपनी तैयारी की अगली रणनीति बनाने में मदद करेगा। साथियों, यूपीपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी आंसर की जारी कर दी है, जो आपकी 4 अगस्त तक उपस्थित रहेगी। तो मैं उस नोटिस को भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो साथियों, चलते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहने वाली है। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपीपीएससी से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और खुशखबरी क्या है, वो खुशखबरी भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार बैनर को पढ़ें कि बैनर में क्या लिखा हुआ है। देखिए, यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम 2025, ठीक है ना। खुशखबरी आखिर खुशखबरी क्या है, वो खुशखबरी भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहें। कट ऑफ उम्मीद से भी कम जाएगी इस बार। मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 8 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है, जिसका सीधा सीधा कारण कट ऑफ पर पड़ेगा आपका। और कम नंबर वाले भी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। तो देखते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहने वाली है। देखिए, यूपी पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा का कट ऑफ कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे परीक्षा का कठिनाई स्तर, कुल पदों की संख्या और परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार की संख्या। क्योंकि 27 जुलाई 2025 को परीक्षा आयोजित की गई है, विभिन्न कोचिंग स्थानों और विशेषज्ञों द्वारा अपेक्षित कट ऑफ जारी की गई है, संभावित कट ऑफ। तो हमने इसके लिए 5,000 प्लस बच्चों का डाटा लिया गया है इस कट ऑफ को बनाने में, और विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ देखी गई और आपके पिछले वर्ष की कट ऑफ का अनुमान लगाकर तब जाके ये कट ऑफ तैयार हुई है आपकी। तो बहुत मेहनत लगी है इस कट ऑफ को बनाने में। साथियों, बस मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है इस बार। विभिन्न सूत्रों के अनुसार यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2025 के लिए संभावित कट ऑफ इस प्रकार हो सकती है। साथियों, 200 अंक का पेपर था आपका। ये कट ऑफ 5,000 प्लस बच्चों के डाटा के आधार पर है, और प्लस आपके विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ को मिलाई गई, फिर पिछले वर्ष की कट ऑफ के आंकड़े को देखकर तब ये जाके आपकी कट ऑफ तैयार हुई है। तो ये किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। देखिए, यदि सामान्य वर्ग जनरल वाले बच्चों की, देखिए आप यहाँ पर गौर दें, सामान्य वर्ग जनरल वाले जो बच्चे हैं, यदि उनके 100 अंक से 105 अंक के बीच में आ रहे हैं, तो वे सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप सब मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इतने ही अंक पर आपका मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर दोगे। तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, इस बार लगभग 8 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। तो एक अनुमान ये भी है कि इस रेंज से भी कट ऑफ नीचे जा सकती है, यानी कि 90 से 100 अंक के बीच में यदि बच्चों के भी आ रहे हैं, आपके बन रहे हैं, तो भी मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है, 8 लाख लगभग बच्चों ने। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, मेंस की तैयारी में जुट जाएं। और अब बात करते हैं साथियों आपके ओबीसी वाले बच्चों की। ओबीसी वाले बच्चों के यदि 95 से 100 अंक आ रहे हैं, तो मैं आप सभी बच्चों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर, कि आप भी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना करें, क्योंकि कोई बहुत अफवाह वाले कह रहे हैं कि इतनी हाई जाएगी कट ऑफ। देखिए, हाई नहीं जाएगी इस बार, क्योंकि बहुत बच्चों ने परीक्षा छोड़ दिया है। तब परीक्षा छोड़ दी, जब बच्चे कम बैठते हैं परीक्षा में, तो
सीधी सी बात है, कट ऑफ कम जाएगी और परीक्षा भी इतनी आसान नहीं थी जो कट ऑफ बढ़ेगी। परीक्षा भी का लेवल भी बहुत अच्छा था इस बार तो। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, यदि ओबीसी वाले बच्चों की 85 से, यदि किसी बच्चे के 85 से 95 के बीच में भी आ रहे हैं तो वे बच्चों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी शुरू कर दें मेंस की तैयारी, क्योंकि तो आपका भी चांस है इस बार, क्योंकि इस बार बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है तो इसलिए कम जाने की बहुत संभावना है। और अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की, एससी वाले बच्चों की। यदि आपके 90 से 100 अंक के बीच में आ रहे हैं तो आप भी, सभी बच्चों से भी मेरी गुजारिश है, आप भी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। और एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है, यदि 80 से, एससी वाले बच्चों के 80 से 90 अंक के बीच में भी जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के 80 से 90 अंक के बीच में भी नंबर आ रहे हैं तो आप भी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि एक चांस आपका भी है, क्योंकि 8 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है तो इस वजह से आपका भी मौका है आपके पास भी। तो आप बिल्कुल भी वो ना करें, लापरवाही लग जाएं मेंस की तैयारी में। और अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वाले बच्चों की। यदि इन बच्चों के यदि 85 से 90 अंक के बीच में यदि आ रहे हैं, आपके बन रहे हैं, तो आप भी जुट जाएं मेंस की तैयारी में, क्योंकि अगला महत्वपूर्ण चरण जो है वो आपका मेंस ही है। और महिलाओं की बात कर लेता हूँ मैं। बहुत महिलाएं पूछ रही थी कि सर हमारी कट ऑफ क्या जाएगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो महिलाएं हैं एससी एसटी ओबीसी और आपकी 4 कैटेगरी हैं, जनरल, एससी एसटी ओबीसी, तो इन महिलाओं की कट ऑफ में कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं ओवरऑल सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ। तो आपकी जो है 85 से 90 अंक के बीच में हो सकती है, ठीक है ना। आप भी टेंशन ना लें और 10 नंबर कम करके और चलें। अगर 10 नंबर आपके माइनस यानी कि 75 से 85 के बीच में ही बन रही हैं जिन महिलाओं के, तो एक उम्मीद आपकी भी है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी संख्या में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 8 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। तो इसलिए आप तैयारी में जुट जाएं। कट ऑफ इस बार उम्मीद से भी कम जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी कम जाएगी कट ऑफ। और अफवाह में ना आए कि कट ऑफ हाई जाएगी, कहीं आप हाई के चक्कर में ये सोचें कि इतने नंबर हमारे बन नहीं रहे तो हम मेंस की तैयारी क्यों करें। देखिए साथियों, आपके भी चांस हैं इस बार, इसलिए मेंस की तैयारी आप करते रहें, 1% भी लापरवाही छोड़े नहीं मेंस की तैयारी में। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की। यदि इनके 80 से 85 अंक बन रहे हैं तो आप भी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं साथियों पिछले वर्ष की कट ऑफ के बारे में। पिछले वर्ष की कट ऑफ आपकी किस प्रकार से रही थी, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि हाँ कि लगभग इतनी ही जाएगी। तो देखिए एक बार इस पर नज़र डालें संभावित कट ऑफ पर। ये थी आपकी संभावित कट ऑफ, जो हम बहुत ही मुश्किल से बनाई है हमने। ये 5000 प्लस बच्चों का डाटा लिया, उसके बाद विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ देखी, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स की कोर्स कट ऑफ देखी, तब जाके आपकी कट ऑफ तैयार हुई है। लेकिन कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि 8 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है इस बार। तो ये 8 लाख बच्चे, ये समझ लो गेम चेंज का काम करेंगे इस बार। अब बात करते हैं पिछले वर्षों की कट ऑफ। देखिए जो पिछले वर्ष 2021 जनरल 21 वाली कट ऑफ क्या थी, 120 से 25 के बीच में, 125 के बीच में रही थी जनरल वाले बच्चों की। और ओबीसी की 118 से 123, और एससी वाले बच्चों की 105 से 110, और एसटी वाले बच्चों की 100 से 105, और फीमेल की कितनी रही थी, 115 से 120। अब वहीं बात कर लेते हैं यूपी पीएससी आरओ की। जब 2017 में परीक्षा हुई थी आपकी, तो किस प्रकार से कट ऑफ गई थी। देखिए जनरल वाले बच्चों की 122 गई बनी थी आपकी, और वहीं ओबीसी वाले बच्चों की 120 रही थी, और एससी वाले बच्चों की 103 रही थी आपकी, और एसटी वाले बच्चों की 97 गई थी आपकी, और फीमेलों की 117 गई थी। लेकिन साथियों इस कट ऑफ पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित ना करें, तो पिछले वर्ष की थी, तब सभी बच्चों ने पेपर दिए थे, लगभग एक आध 100-200 ने छोड़ दी होंगी। लेकिन इस बार जो है 8 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है, जिससे स्वाभाविक बात है कि आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है इस बार, है ना। और पेपर भी थोड़ा सही लेवल का था इस बार आपका। और अब बात करते हैं कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए आपको पता है कि जो कट ऑफ होती है आपकी, वो 3-4 कारकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। यदि इनमें से भी एक आध डगमगाया तो इससे क्या होता है, आपका
कट ऑफ बढ़ने के चांस भी होते हैं और घटने के भी चांस होते हैं। तो आप किस प्रकार से रहेगी, देखिए परीक्षा का कठिनाई स्तर, यदि पेपर कठिन होता है तो कट ऑफ कम जा सकती है, और यदि आसान होता है तो कट ऑफ बढ़ सकती है। इस वर्ष की परीक्षा को मध्य स्तर का बताया जा रहा है, यानी कि आप समझे कि ये जो यदि आपकी परीक्षा आसान होती है तो कट ऑफ हाई जाएगी आपकी, और यदि हार्ड होती है आपकी परीक्षा तो कट ऑफ कम जाती है। लेकिन हमने बच्चों से बात करा तो 5,000 प्लस बच्चों से, तो वो बच्चे बताइए क्या कह रहे थे सर, जो इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट बच्चे थे उनके लिए ये पेपर मध्य था, और थोड़े एवरेज बच्चे थे उनके लिए हार्ड था, लेकिन ये आसान नहीं था किसी भी कीमत पर साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, उम्मीद से भी कम। आप मेंस की तैयारी में लगे रहें। और अब बात करते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या बढ़ने पर कट ऑफ कम हो सकती है और कम होने पर बढ़ सकती है, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और अभ्यर्थियों की संख्या, हाँ ये देखिए ये आई ना मुद्दे की बात, अभ्यर्थियों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या जितनी अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कट ऑफ उतनी ही अधिक होने की संभावना है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो अभ्यर्थियों ने 8 लाख बच्चों ने छोड़ दिया परीक्षा, तो इस बार आपको इससे ही अंदाज़ा लग गया होगा कि परीक्षा के अब इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और आरक्षण, आरक्षण पर भी देखिए, आरक्षण पर भी थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि ये तो अपना हक ले रहे हैं बेचारे, इनकी क्या वो। और देखो अब तो सब आरक्षण मिल रहा है, जनरल वालों को भी मिल रहा है, ओबीसी वाले को भी, एससी वाले को, लेकिन इनका कुछ फ़र्क है, तो ये तो इस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात, नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा सभी कैटेगरियों पर फ़र्क पड़ता है साथियों। यूपी पीएससी आरओ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, जो कि बहुत हाई मानी जाती है, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी कट ऑफ पर। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आयोग द्वारा आधिकारिक कट ऑफ परिणाम के साथ ही जारी की जाएगी। यह संभावित कट ऑफ केवल एक अनुमान है और अंतिम निर्णय आयोग का होगा। आप यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट UPPSC पर जाकर नई अपडेट और आधिकारिक कट ऑफ देख सकते हैं। साथियों मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूं, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPPSC से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं, आप जिस भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं उस ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ किस किस ज़िले से देखी जा रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इस बार जो है ना बहुत बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है, लगभग 8 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इस बार जब भी इतनी बड़ी संख्या में कोई तब परीक्षा बच्चे छोड़ते हैं तो कट ऑफ पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें और मेंस की तैयारी करते रहें।